रणबीर ऐश ने मना किया सलमान के थ्रू प्रमोशन। सलमान को लेकर क्या स्टार्स को है बेइज्जती का डर? क्या ऐश्वर्या और रणबीर को लग गया है बेइज्जती का डर? सिद्धार्थ के नए लिंकअप की वजह से क्या आलिया ने उन्हें छोड़ा? अजय देवगन शाहरुख की राइवलरी का उठाया आमिर खान ने फायदा। क्यों स्टार्स को चाहिए अब अरेंज्ड मैरिज विद नॉन फिल्मी लाइफ पार्टनर्स? स्टार्स की अरेंज्ड मैरिज हो, सिद्धार्थ का हो नया लिंकअप या फिर हो किसी का ब्रेकअप, यहाँ पर होंगे आप सभी गॉसिप से डोज अप बिकॉज यू आर वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। सलमान के शो पर स्टार्स जाने के लिए मरते हैं, पर वहीं कुछ स्टार्स ऐसा करने से डरते हैं। रणबीर ऐश्वर्या को शायद है सलमान से बेइज्जती का डर। शायद इसीलिए रणबीर ऐश ने कर दिया है सलमान के साथ प्रमोशन के आइडिया को रिजेक्ट। क्या सलमान खान की गट से लगता है ऐश्वर्या और रणबीर को डर? क्या आउटस्पोकन सलमान कर सकते हैं ऐश्वर्या और रणबीर की इंसल्ट? अपने रियलिटी शो पर सलमान कई बार कर चुके हैं कटरीना को एम्बैरस। क्या यही देखकर रणबीर और ऐश्वर्या नहीं जुटा पाए सलमान के शो पर आने की हिम्मत? सलमान खान अपने रियलिटी शो पर कई स्टार्स को एम्बैरस कर चुके हैं। बातों ही बातों में सलमान अक्सर कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि सामने खड़ा स्टार शर्म से पानी पानी हो जाता है। वैसे रियल लाइफ की बात तो छोड़िए, सलमान तो इतने आउटस्पोकन हैं कि वो रियल लाइफ में भी किसी को नहीं छोड़ते। अपनी बहन अर्पिता की शादी में सलमान ने कटरीना कैफ को बना दिया था मजाक का सब्जेक्ट। पहले तो सलमान ने सबके सामने कटरीना को बुलाया कटरीना कपूर और फिर कहा कि उन्होंने तो कटरीना को खान बनने का मौका दिया था, लेकिन इन्होंने कपूर बनना पसंद किया। अब जब सलमान कटरीना को ही नहीं बख्शते तो वो भला और किसी को कैसे छोड़ सकते हैं? वो भी जब सामने रणबीर और ऐश्वर्या खड़े हों तो सलमान की जुबान फिसलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। आफ्टर ऑल रणबीर और ऐश्वर्या के साथ सलमान का पुराना नाता है। हालांकि जहां ऐश्वर्या और रणबीर सलमान को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनकी फिल्म के बाकी स्टार्स मतलब अनुष्का और करण इस चांस को मिस नहीं करना चाहते। अब सलमान के शो की पॉपुलैरिटी को देखा जाए तो भला कौन नहीं चाहेगा कि उनकी फिल्म सलमान के शो पर प्रमोट हो। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रणबीर अपनी फिल्म को सलमान के शो पर प्रमोट करने नहीं आ रहे। फिल्म तमाशा के दौरान भी दीपिका ने अकेले ही सलमान के शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट किया था, लेकिन फिर भी सलमान ने रणबीर को नहीं छोड़ा था और बातों ही बातों में टॉन्ट कर ही दिया था। ऐसे में हो सकता है कि इसी तमाशे से बचने के लिए रणबीर और ऐश्वर्या ने सलमान के शो से दूर रहने का डिसीजन लिया हो। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। सिद्धार्थ के लाइफ में आ गई है नई गर्लफ्रेंड। क्या इसीलिए आलिया ने किया उनसे ब्रेकअप? आलिया ने मांगी अपने को स्टार वरुण की सपोर्ट। कौन है वो लड़की जो आई आलिया और सिद्धार्थ के बीच? क्या अब नहीं करेंगे आलिया और सिड पैचअप? क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा अब आलिया को नहीं एक हॉट लुकिंग मॉडल को डेट कर रहे हैं? शायद इसीलिए आलिया ने बना ली है सिड से दूरी। आलिया ने तो वरुण तक को कह दिया है कि सिड और आलिया आर नो लॉन्गर टुगेदर। Siddharth Malhotra has been spotted with a ramp model after parting ways with Alia Bhatt. Well, जहां आलिया और सिद्धार्थ का रिलेशन हमेशा अप्स एंड डाउन्स के साथ भरा रहा है, कभी इनके ब्रेकअप की रिपोर्ट आती है तो कभी पैचअप की, वहां सिड और आलिया न कभी एडमिट करते हैं न डिनाई। मगर अब सिद्धार्थ और रनवे मॉडल की क्लोज होने की रिपोर्ट्स के बाद लगता है जैसे दे हैव मूव्ड ऑन फॉर गुड नाउ।
रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि एक फिल्म शूटिंग के दौरान जब वरुण धवन आलिया को सिड का नाम लेकर बार बार टीज कर रहे थे, तो अपेरेंटली आलिया ने वरुण को साफ कहा था कि स्टॉप टॉकिंग अबाउट सिड नाउ, वी आर नो लॉन्गर टुगेदर। आलिया का साफ अपने फ्रेंड को ऐसा कहना प्रूव करता है कि आलिया या तो खुद बहुत ज्यादा हर्ट है आफ्टर हर अलेज्ड ब्रेकअप विद सिड, या फिर वो अपनी इमेज को सिड के नाम के साथ कनेक्ट करके अब हर्ट नहीं करना चाहती हैं, एंड शी इज आल्सो विलिंग टू मूव ऑन। करीना के लिए ये बर्थडे था एक्स्ट्रा स्पेशल। ग्लैम प्रेग्नेंट करीना ने खूब की पार्टी। प्लैनेट बॉलीवुड पर देखे इनसाइड पिक्चर्स और जूसी डिटेल्स। Planet Bollywood. कपूर एंड खान्स ने किया कपूर डॉटर करीना का बर्थडे सेलिब्रेट। करीना कपूर के बर्थडे पर पहुंचे रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, कुणाल कपूर, करण कपूर, रणधीर कपूर और घर पर ही हुआ सेलिब्रेशन। कल रात करीना के घर पर सैफ अली खान ने रखी बर्थडे पार्टी और वहां स्पॉट किए गए इनके फैमिली मेंबर्स। सबसे पहले पहुंचे शशि कपूर जी के बेटे कुणाल कपूर और करण कपूर, और ये साथ लाए थे गाड़ी भर के गुब्बारे। फिर रणबीर कपूर, रणधीर कपूर, बबीता जी वहां पहुंचे और कुछ ही देर बाद करीना के BFFs मलाइका अरोरा खान और अमृता अरोरा भी आई वहां नजर। इन सब के बीच लोगों का अटेंशन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया सैफ अली खान, अमृता सिंह की डॉटर सारा अली खान ने। सारा was spotted flaunting her midriff and looked too photogenic for the cameras present. करीना ने कुछ इनसाइड पिक्स भी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें कपूर एंड सन्स एंड सन इन लॉ सैफ अली खान और कुणाल खेमू भी आए नजर। जैसा कि करीना ने पहले ही शेयर किया था कि वो इस बार बर्थडे घर पर ही शांति से फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगी, एंड सो शी डिड। सैफ अली खान एक अच्छे दामाद की तरह बाद में रणधीर कपूर को ड्रॉप करते हुए दिखे। दिसंबर में ड्यू करीना के लिए ये बर्थडे उनकी फैमिली ने बनाया पूरी तरह स्पेशल। वो संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। आमिर ने फायदा उठाया है शाहरुख और अजय देवगन की कैंप फाइट का। लड़ रहे हैं अजय देवगन विद करण जौहर और बीच में प्रमोशन का फायदा होगा आमिर को। देखिए कैसे दो बिल्लियों की हो रही थी लड़ाई और आमिर ने बीच में आकर खाली मलाई। Planet Bollywood. आमिर खान ने चली एक ऐसी चाल जिसने प्रूव कर दिया कि जब जब दो बिल्लियों की होती है लड़ाई, तब तब कोई तीसरा ही खाता है मलाई। और जिन दो बिल्लियों की लड़ाई ने आमिर को मलाई खाने का मौका दिया है, वो है करण जौहर और अजय देवगन। जहां एक तरफ अजय और करण अपनी अपनी दिवाली रिलीज को लेकर शय और मात का खेल खेलने में बिजी हैं, वहीं आमिर इस लड़ाई का फायदा उठाने का शायद प्लान बना रहे हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग आमिर अपनी फिल्म दंगल का प्रोमो ए दिल है मुश्किल और शिवाय दोनों ही फिल्म्स के साथ अटैच कर सकते हैं। अब क्योंकि अजय और करण ने अपनी अपनी फिल्म्स को बड़ा बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, ऐसे में अगर आमिर किसी एक फिल्म पर दांव खेलते तो दूसरी बड़ी फिल्म से मिलने वाला फायदा उनके हाथों से निकल सकता था। ऐसे में बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट ने निकाला एक परफेक्ट रास्ता, या कहे कि एक तीर से किए दो निशाने। यानी अब आमिर एक नहीं बल्कि दो फिल्म से फायदा उठाएंगे। मतलब कोई रणबीर का फैन हो या फिर अजय का, कोई ऐश्वर्या को देखने आए या फिर एरिका कार को, आमिर की दंगल का प्रोमो सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही फिल्म्स के साथ अटैच होगा दंगल का प्रोमो। अब ये कहना गलत नहीं है कि अजय और करण की लड़ाई का बड़ा फायदा आमिर को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रणवीर, कटरीना, दीपिका, कंगना जितना साल भर में अपनी फिल्म से नहीं कमाते, उससे ज्यादा कमा लेते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। कपिल शर्मा के एक शो से सिद्धू बनाते हैं साल के 25 करोड़। Planet Bollywood.
रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, वरुण धवन से कौन निकला आगे? किसने दी दीपिका, कंगना और कटरीना को मात? आखिर कौन है वो जो इन स्टार से निकल गया है कमाई के मामले में आगे? तो वो शख्स कोई एक्टर नहीं बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू हैं। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं कैसे सिद्धू ने किया है इन एक्टर्स को पीछे। रणवीर की पर फिल्म इनकम है 7 से 8 करोड़ रुपीस। दीपिका पद्मावती के लिए करीब 12.5 करोड़ चार्ज करके हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं। क्वीन कंगना 11 से 12 करोड़ तक करती हैं चार्ज। शाहिद कपूर ने नेक्स्ट फिल्म के लिए अपनी यूजुअल फीस से 4 करोड़ ज्यादा फीस की डिमांड की है। वरुण धवन को 2 से 7 करोड़ तक मिलते हैं। इनफैक्ट करीना, कटरीना, अनुष्का जैसे कई और स्टार्स भी इस रेस में मात खा गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को कपिल शर्मा शो पर हंसने और ठोको ताली कहने के लिए मिलते हैं ईयरली करीब 25 करोड़ रुपए। यानी सलमान, आमिर, शाहरुख के अलावा सिद्धू अर्निंग के मामले में है सबसे आगे, क्योंकि दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, कंगना रनौत जैसे स्टार्स साल में 1 से 2 फिल्म ही करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्यार बॉलीवुड में करेंगे लेकिन शादी बाहर की लड़की से। क्यों चेंज हो रहा है बी टाउन के हीरोज का एटीट्यूड? वी विल टेल यू आफ्टर दिस ब्रेक। Planet Bollywood. दीपिका को ओपनली कहा गया टू चूज बिटवीन रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। दीपिका की हुई बोलती बंद। अपने एक्स और करंट बॉयफ्रेंड के बीच फंसी दीपिका ने किसे किया चूज? Planet Bollywood. रणबीर के बीच फंसी दीपिका। दीपिका की हुई बोलती बंद जब कंपेयर किया गया रणवीर को रणबीर से। रणबीर के साथ दीपिका की जवानी दीवानी हुई। दीपिका ने कपूर जूनियर के साथ खूब तमाशा भी किया। बावजूद इसके दीपिका की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस है रणवीर सिंह। रणबीर कपूर से पहले दीपिका की जुबान पर आता है रणवीर सिंह का नाम। दीपिका मानती हैं कि उनके एक्स रणबीर और उनके करंट बॉयफ्रेंड रणवीर में रणवीर सिंह की ही होगी जीत। यानी रणवीर ही है दीपिका के लिए बेस्ट, फिर चाहे वो डांस कंपटीशन ही क्यों ना हो। अगर रणवीर और रणबीर डांस फ्लोर पर आमने सामने आए तो दोनों के बीच बेशक मुकाबला टक्कर का होगा, लेकिन रणवीर सिंह ही होंगे उस कंपटीशन के विनर। दीपिका ने एक चार्ट शो पर खुद एडमिट की है ये बात। हालांकि अपने एक्स रणबीर के साथ भी दीपिका की बॉन्डिंग काफी अच्छी है और इसीलिए रणबीर और रणवीर में से किसी एक को चूज करने में उन्होंने थोड़ा वक्त जरूर लिया, लेकिन फिर बेझिझक अपने स्वीट हार्ट रणवीर का ही नाम लिया और माना कि डांस कंपटीशन में रणवीर ही मार ले जाएंगे बाजी। यानी कहा जा सकता है कि दीपिका के दिल पर सिर्फ रणवीर का ही राज है और जुबान पर उन्हीं का नाम। तभी तो अपने एक्स फ्लेम के साथ दोस्ती तो निभा रही हैं दीपिका, मगर है रणवीर के लिए ही लॉयल। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर, वरुण, शाहिद जैसे फिल्मी हीरोज को क्यों पसंद है नॉन फिल्मी वाइब्स? रिवील होगा आफ्टर दिस ब्रेक। Planet Bollywood. प्यार तो करते हैं को-स्टार्स से, अपने एक्टर्स के साथ लिंकअप के लिए भी है ओके, पर वरुण, शाहिद, रणबीर जैसे बड़े और ब्रॉड माइंडेड स्टार्स को नहीं चाहिए फिल्मी पार्टनर शादी के लिए। क्यों है फिल्मी वाइब से लीडिंग हीरोज को परहेज? नाउ रिवील्ड। Planet Bollywood. एक्टर्स को को-स्टार्स के साथ लिंकअप चलेगा, रिलेशनशिप नहीं। फ्लिंग चलेगा, कमिटमेंट नहीं। बॉलीवुड में एक्टर्स को एक दूसरे से प्यार तो कई बार होता है, लेकिन जब घर बसाने की बात आती है सेलिब्रिटीज को चाहिए होता है नॉन फिल्मी पार्टनर। रणबीर कपूर हो या फिर शाहिद कपूर, वरुण धवन हो या फिर सोनम कपूर, बॉलीवुड के इन यंगस्टर्स के लिंकअप की खबरें आए दिन हेडलाइन बनाती हैं। लेकिन जैसे ही किसी स्टार की शादी की बात आती है तो पता चलता है ब्राइड और ग्रूम इज नॉट फ्रॉम फिल्मी बैकग्राउंड। आखिर एक्टर्स को क्यों नहीं चाहिए फिल्मी पार्टनर?
क्या स्टार्स कंट्रोवर्सी से बचने के लिए करते हैं ऐसा, या फिर फिल्मी दुनिया में हर कोई जानता है एक दूसरे की पूरी इनसाइड स्टोरी? अब शाहिद कपूर को ही ले लीजिए। बॉलीवुड में करीना कपूर से लेकर प्रियंका चोपड़ा और विद्या बालन तक से शाहिद कपूर के लिंकअप की चर्चा खूब हुई। लेकिन एक दिन अचानक पता चला शाहिद इज गेटिंग मैरिड टू अ दिल्ली बेस्ड गर्ल, जिनका नहीं है बॉलीवुड से कोई भी लेना देना। बॉलीवुड के यंगेस्ट सुपरस्टार रणबीर कपूर को देखिए, दीपिका को भी डेट किया और कटरीना कैफ को भी। लेकिन अब खबर आई है कि चिंटू जी यानी कि रणबीर के डैड उनके लिए तलाश रहे हैं नॉन फिल्मी गर्ल। वरुण धवन, जिनके लिंकअप की न्यूज स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद से खूब आई, लेकिन वरुण ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड नताशा से पहले ही कर रखा है लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। वैसे मेल एक्टर्स ही नहीं, सोनम कपूर ने शुरुआत में डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा को डेट तो किया, लेकिन अब खुद ही वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि उन्हें नहीं चाहिए कोई बॉलीवुड से जुड़ा लाइफ पार्टनर। अनुष्का शर्मा, जिन्होंने रणवीर सिंह के साथ बॉलीवुड में एंट्री करते ही लिख दी अपनी प्रेम की कहानी, लेकिन अब अनुष्का को बॉलीवुड से ज्यादा क्रिकेट से हो गया है प्यार, एंड शी इज डेटिंग नन अदर देन कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम विराट कोहली। बॉलीवुड के इन यंग स्टार्स की चॉइसेस को देखकर आप भी समझ गए होंगे, इन्हें अपने को स्टार के साथ लिंकअप किया जाना तो है मंजूर, लेकिन किसी भी सेलेब को फिल्मी लाइफ पार्टनर बनाना नहीं है बिल्कुल भी मंजूर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान ने किसे चुना बिटवीन करण, शाहरुख एंड अजय देवगन? शाहरुख क्यों मांग रहे हैं जैकेट्स और वार्म हग्स? Find out on our next show, 30 Smithies. And this is a bye from Planet Bollywood on Zoom. Turn on.